नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज टुनाइट में सबसे पहले बात आरबीआई के नए गवर्नर की। उर्जित पटेल ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाल लिया है। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर हैं। उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। इससे पहले उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर थे। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। उर्जित पटेल उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को महंगाई का नया मानक बनाने सहित कई अहम बदलाव सुझाए थे। महंगाई को लेकर पटेल का रुख काफी सख्त रहा है। उर्जित पटेल आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी जुड़े रहे हैं। और आपको बताते हैं कि नए आरबीआई गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल को वो कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो इस वक्त उनके सामने खड़ी हैं। तो सबसे पहले चुनौती उनके सामने है महंगाई पर काबू पाने की। महंगाई पर काबू पाना उर्जित पटेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और देखते हैं कि कैसे उर्जित पटेल इस पर अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हैं। बैंकों का एनपीए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एनपीए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हाल फिलहाल में। इसको 10% से 7% तक लाना उनका लक्ष्य होगा और इसको बहुत बड़ा लक्ष्य है। कमजोर रुपए में स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी लाना भी एक बड़ी चुनौती है उनके लिए क्योंकि 67 के पार रुपया जा चुका है और इसको 65 पर लाना एक बड़ा टारगेट है उनके लिए। पेमेंट बैंकों के जरिए लोगों को वित्तीय आजादी दिलाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गांव-गांव तक, रिमोट एरियाज तक लोगों तक बैंक्स पहुंच सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ये भी उर्जित पटेल के लिए आरबीआई गवर्नर के तौर पर एक बड़ा चैलेंज होगा और देखते हैं कि वो कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हैं। लेकिन जो जा रहे हैं गवर्नर, जो जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, जो जा चुके हैं, रघुराम राजन, वो क्या करेंगे ये बताते हैं आपको। अब एकेडमिक्स में यानी पढ़ने लिखने की दुनिया में वापस लौटेंगे रघुराम राजन और रघुराम राजन शोध पर ध्यान केंद्रित करेंगे, रिसर्च पर उनका ध्यान केंद्रित होगा। पॉलिटिक्स में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, ये जता दिया रघुराम राजन ने और अगले 10 साल वो एकेडमिक्स बुक्स लिखने पर फोकस करेंगे, पढ़ने लिखने की किताबें लिखने पर फोकस करेंगे और जो आरबीआई का उनका टेन्योर था गवर्नर के तौर पर, वो उस पर किताब नहीं लिखेंगे। ये भी उन्होंने बता दिया कि मैं गवर्नर के तौर पर जो मेरा कार्यकाल रहा है आरबीआई गवर्नर के तौर पर, उस पर अपना कोई किताब लिखने का उनका अभी फिलहाल इरादा नहीं है। तो ये राजन क्या करने वाले हैं ये हम आपको बताते हैं क्योंकि राजन आरबीआई गवर्नर के तौर पर काफ़ी एक्टिव और काफ़ी फेमस भी हुए थे और हाल फिलहाल में उनका जो कार्यकाल का आखिरी वक्त था उसमें विवादों के चलते भी वो काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सस्ती ब्याज दरें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि ऊंची ब्याज दरों को लेकर राजन की हमेशा आलोचना होती रही है। उधर ब्लैक मनी पर गठित एसआईटी ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो ब्लैक मनी से जुड़े डेटा जांच एजेंसियों से साझा करे। इसके लिए एसआईटी ने आरबीआई से मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए कहा है ताकि देश से बाहर जाने वाले गैर कानूनी पैसे को जांच एजेंसियां ट्रैक कर सकें। इसे लेकर एसआईटी प्रमुख जस्टिस एमबी शाह ने आरबीआई गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया कि आरबीआई को ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे जांच एजेंसियों को गैर कानूनी फंड ट्रांसफर का तुरंत पता चल सके। ब्लैक मनी रोकने के तरीकों को सुझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उधर आने वाले दिनों में आपकी सेविंग्स पर कैची चल सकती है। सरकार स्मॉल सेविंग्स और रिटायरमेंट फंड्स की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। ऐसे में पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम समेत सभी तरह के स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दरें घट सकती है। दरअसल मार्च में बॉन्ड्स पर रिटर्न में 0.6 से 0.7% तक की कटौती हुई है। सरकार स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दर रिटर्न के लिहाज से तय करती है। ऐसे में प्रोविडेंट फंड्स के 8.8% पर बरकरार रहने की उम्मीद काफी कम हो गई है। प्रोविडेंट फंड का बड़ा हिस्सा सरकारी बॉन्ड में निवेश होता है। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती तय मानी जा रही है।
सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए सरकार ने सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्दी अथॉरिटी के प्रमुख की नियुक्ति करेगी। एसएसए बनने से निवेश और बीमा से जुड़ी सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एक छत के नीचे आ जाएंगी। उम्र और जरूरत के हिसाब से हर तरह की सोशल सिक्योरिटी की सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। एसएसए में ही निवेश और बीमा से जुड़ी सभी शिकायतों और परेशानियों का समाधान भी मिलेगा। आज से पूरे देश में रिलायंस जियो की सर्विस शुरू हो गई है। देश भर में आज से रिलायंस का सिम कार्ड मिलना शुरू हो गया है। इसके बाद रिलायंस का सिम पाने के लिए स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगने लगी। दिल्ली समेत देश के बाकी शहरों में भी रिलायंस जियो की सिम पाने के लिए मारामारी मची हुई है। रिलायंस जियो ने प्रीपेड सर्विस में वॉइस कॉल और एसएमएस सर्विस पूरी तरह फ्री किया है। जियो के वेलकम ऑफर में सभी सर्विस 31 दिसंबर तक फ्री होंगी। 50 रुपए में 1 GB डेटा मिलेगा। कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती डेटा सर्विस होने का दावा किया है। दिवाली, होली जैसे त्योहारों और न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल्स पर अलग से चार्ज नहीं लगेगा।